सभी स्टूडेंट्स का इस अकाउंट वाला चैनल पर वेलकम है। बच्चों, ये वीडियो आज जो मैं क्लास यहां पर लेने जा रहा हूं ये 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए है। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, नए चैप्टर पर बात करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं फंडामेंटल आप सभी को पढ़ा दिया पूरा का पूरा। गुडविल टॉपिक पर मैं पूरा का पूरा क्लास ले चुका हूं। आज ये मेरा थर्ड चैप्टर जो कि लेक्चर 1 होने जा रहा है, पहला क्लास इस पर होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग करना चाह रहा है, बदलना चाह रहा है उसको। जैसे मान लो कि आपने डीड के कंटेंट में रेशियो के बारे में लिखा था, ठीक है, और मान लो पार्टनर यहां पर एक्स है, वाई है, जेड है, ऐसा 3 पार्टनर है। डीड में आप लिखे हो पार्टनर का नाम, और रेशियो को आपने लिखा था कि 3:2:1 ये हमारा रेशियो होगा। तो ये रेशियो जो आपका हुआ बेटे, ये आपका एग्जिस्टिंग रेशियो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टिंग, दैट इज ओल्ड रेशियो। पहले से जो भी लाभ हानि प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था अमंग द पार्टनर्स, उसका रेशियो था 3:1। अब क्या है, कुछ समय के बाद पार्टनर इस रेशियो को बदलना चाह रहा है और कह रहा है कि नहीं, अब ये जो रेशियो होना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है, बोलता है कि इन फ्यूचर जो हमारा रेशियो होगा, वो कह रहा है कि रेशियो हमारा जो होगा वो इक्वल होगा, इक्वली बांटा जाना है प्रॉफिट लॉस को। ऐसा लोग चेंज करना चाह रहा है। पहले तो आप कोई भी नई चीज लाना चाह रहे हो, नए टर्म्स कंडीशन को जोड़ना चाह रहे हो, तो आपको ये जो डीड आप जो पहले से बनाए हो, जो एग्रीमेंट, उसको भी रीराइट करना पड़ जाएगा, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया डीड। लेकिन जब आप किसी भी टर्म्स कंडीशन को बदलोगे तो उस डीड में आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, यानी डीड को आपको रीराइट करना पड़ेगा बेटे। ये तो तय है कि डीड आपको रीराइट करना पड़ेगा। तो चलो, वो थ्योरेटिकल चीज हो गया कि डीड को रीराइट करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल पर हूं कि पहले से आपका रेशियो 3:1 था, अब आप चाह रहे हो कि नहीं, रेशियो हम फ्यूचर में इक्वल रखेंगे। तो इस रेशियो को बदलने से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, उस पर हम लोगों को बात करना है। वो चीज हमको समझना है। देखो, सीधा बिना बात को, बिना लाग लपेट, बिना घुमाए हुए मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं कि अगर हम लोग रेशियो को चेंज करें, एग्जिस्टिंग रेशियो को, दैट इज ओल्ड रेशियो को, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सीधा हमको यह जानना है। देखो, लिख रहा है कि फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो को बदलने से कौन कौन से आइटम्स इफेक्टेड हो जाएंगे, ये हमको जानना। देखो, पहले सबसे पहला चीज यहां पर होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं इधर से, देखो, ये थ्योरी जो लिखा था हटा रहा हूं मैं इसको, ये समझाने के लिए मैं कुछ बात लाया यहां कि पहले रेशियो क्या था, अब रेशियो क्या करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पहले देख लेना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये, कॉमा, लॉसेस, लॉस है, ठीक है। कोई भी रिजर्व है, रिजर्व। अब इस रिजर्व के अंदर कौन कौन से रिजर्व आ जाएंगे, देखो, या कोई भी फंड है, फंड, इसका ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। देखो, इस पर प्रभाव पड़ेगा जब रेशियो आप चेंज करोगे तो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जिस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में अभी तक नहीं बांटा गया, जिस रिजर्व को पार्टनर के बीच में नहीं बांटा गया, जिस लॉस को अभी पार्टनर के बीच में नहीं बांटा गया, जिस फंड को अभी तक पार्टनर के बीच में नहीं बांटा गया, बैलेंस शीट में ये सेपरेट लायबिलिटी साइड में पड़े हुए हैं, जिनका बंटवारा अभी तक पार्टनर्स में नहीं किए हो। अगर इनका बंटवारा कर दिया जाता तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाता और बैलेंस शीट से ये हट जाता है, सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और कैपिटल सीधा पार्टनर का बढ़ जाता है। क्योंकि लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लॉस से कैपिटल घटेगा
लॉस से कैपिटल घट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट, रिजर्व और फंड से कैपिटल बढ़ जाता। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सीधा सीधा सब लोग समझ गए हो बात को, कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में नहीं किया गया है, इसलिए ये सारा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में आ रहा है। सेपरेट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है और लॉस है तो एसेट साइड में पड़ा हुआ है, यही हो रहा है। देखो तो इन सारी चीजों का हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखो अब रिजर्व में अगर हम लोग बात करें, देखो इस रिजर्व में, तो इस रिजर्व में लिखा रहता है, देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, या लिख देगा कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है, या लिख देगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये लिख देगा। इसको हम लोग शॉर्ट में WCR ये लिखते हैं। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो रिजर्व के रूप में देखो ये सारे रिजर्व है, इनके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही रेशियो बदलेंगे इनका ट्रीटमेंट चाहिए अपने को। अब क्या ट्रीटमेंट होगा उस पर हम आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्या है, लेकिन कौन कौन से आइटम का ट्रीटमेंट किया जाना है रेशियो को बदलने से, अभी मैं उस पर बात कर रहा हूं आप सभी से। देखो और सीधा सीधा बात कर रहा हूं, बिना घुमा फिरा के, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर हूं कि आप जैसे ही रेशियो को बदलोगे, ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? प्रॉफिट, और क्या है? लॉस, और क्या है? रिजर्व, और क्या है? फंड। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए जब आप रेशियो को चेंज करना चाह रहे हो तब, ठीक है ना। फंड के नाम पर जैसे मान लो आपको दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड ये लिखा रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा लिख देगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा लिखा रहेगा। तो देखो इस पर हम लोग को ट्रीटमेंट करना होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में IFF लिखते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये लिखा जाएगा IFF। तो इनके साथ ट्रीटमेंट करना होगा। देख लो जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, दैट इज WCR। इधर फंड के नाम पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी IFF शॉर्ट में हो गया, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहीं कहीं लिख देता है। देखो तो IFR हो जाएगा, रिजर्व लिखा हुआ है तो शॉर्ट नाम में। तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देख लेना बेटे सब लोग, ठीक है ना। सेकेंड जो ट्रीटमेंट किया जाता है, देखो ये गुडविल को लेकर, गुडविल, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तीसरा देखो पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसकी रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने को। देखो नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, 3 तो हो गया। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल को लेकर कुछ एडजस्टमेंट की बात हो सकता है। देखो तो मोटा मोटी देखो यही इंफॉर्मेशन होते हैं, ये 4 जो इंफॉर्मेशन देख रहे हो। हम लोग जब रेशियो को चेंज करेंगे तो देखो यही सब इंफॉर्मेशन जो है ये इफेक्टेड होंगे, और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप पाओगे, ठीक है, आप ऑब्जर्व थोड़ा सा भी करोगे चीज को, आप पाओगे कि इन सारी चीजों का जो रिलेशन है वो पार्टनर से है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल से। देखो ये सारे आइटम्स पार्टनर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अरे भाई प्रॉफिट में राइट पार्टनर का ही होना है, लॉस है तो पार्टनर ही भुगतेगा। रिजर्व का क्रिएशन प्रॉफिट से किए हो तो भी उस प्रॉफिट पर भी पार्टनर का राइट है, यानी रिजर्व भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, फंड भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा पार्टनर से रिलेटेड है। गुडविल से क्या होता है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस और कंसर्न, तो उससे भी तो प्रॉफिट का ही लिंक है ना।
आप जब भी गुडविल का वैल्यूएशन किए हो, बेस में प्रॉफिट लिए हो, तो इसका भी रिलेशन क्या है, पार्टनर से है। और जब किसी एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करोगे तो उससे भी गेन या लॉस होते हैं, प्रॉफिट या लॉस होते हैं, और जहां भी प्रॉफिट और लॉस शब्द की बात आएगा पार्टनर सीधे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का संबंध पार्टनर से है। देखो ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो समझ रहे हो बात को? तो ये सारे चीज का हम लोग ट्रीटमेंट समझेंगे। देखो वन बाई वन। सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेशियो बदलेंगे तो कौन कौन सी चीज देखो इफेक्टेड हो जाएगा। अब समझो रेशियो बदलने के रिजल्ट क्या होंगे, समझो ठीक से। देखो ये रिजल्ट क्या होंगे, यहां लिखा हुआ है रिजल्ट क्या होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट ए हो गया ये कि इन सारे इंफॉर्मेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर बी में बोल रहा है कि ठीक है, जब रेशियो हम बदल देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट देखो होना है कि सम पार्टनर may be gainer, सम पार्टनर में बी गेनर, तो बोलेगा कि सम पार्टनर में बी लूजर और सेक्रीफाइसर। रिजल्ट यही दो होने वाला है, देख लेना बेटे क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक से समझ लेना बात को। क्या दो रिजल्ट हो रहा है, मिल रहा है, समझ लेना। आप रेशियो को बदलोगे तो कौन कौन से आइटम पर इफेक्ट पड़ेगा, ये आइटम सारा यहां लिख दिया मैं। रिजल्ट क्या होने वाला है बदलने का, रेशियो बदलने का, तो रिजल्ट देखो यही होने वाला, परिणाम दो ही होने वाले हैं। कुछ पार्टनर को लाभ होगा इससे, तब कुछ पार्टनर को हानि होगा इससे। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं और उसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूं। देखो ठीक है ना, कि सम पार्टनर में भी गेनर तो सम पार्टनर में भी लूजर। कुछ पार्टनर गेनर हो सकते हैं तो कुछ पार्टनर लूजर हो सकते हैं। यही रिजल्ट आने वाला, यही परिणाम होने वाला है देखो इस रेशियो को बदलने से। ठीक है ना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो देखो भाई, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि ये बैलेंस शीट है, मान लो एज एट 31 मार्च 2024 का है। ये इधर लाइबिलिटी है रुपीज है, एसेट्स है रुपीज है। देखो ये इंफॉर्मेशन आपका यहां पर अब आ रहा। देखो इधर कैपिटल दिया हुआ है, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है। इधर ही आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व, इधर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, इधर दिया हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये दिया हुआ है। रेशियो यहां पर दिया हुआ है, मान लो 3:1, ये रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है कि जो फ्यूचर में रेशियो हमारा होगा, रेशियो बदलना चाह रहा। देखो फ्यूचर रेशियो कह रहा है कि फ्यूचर रेशियो जो होगा ना वो इक्वल होगा, इक्वली का मतलब 1:1:1 ये होगा। अब रेशियो पहले देखो प्रॉब्लम बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन यहां लेकर हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:1 है। उस रेशियो में लोग जनरल रिजर्व क्रिएट किया था, मान लो 15,000 रुपीज, मान लो यह है 21,000 रुपीज, पीएनएल का है 15,000 रुपीज और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का है 9,000 रुपीज। देखो बेटे ये जो कुछ भी आप प्रॉफिट यहां कमाए हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में होना चाहिए था 3:1 में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड नाम क्यों पड़ा, देखो सेपरेट यहां पर लिखा हुआ है, कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया गया, इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोला जा रहा है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक पार्टनर के बीच में नहीं किया गया है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए यह सेपरेट आ रहा, अलग से आ रहा, अलग से दिख रहा है। देखो ये ठीक है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर देते तो ये कैपिटल में एडजस्ट हो गया रहता, यानी सेपरेट ये नहीं दिखता। तो हम लोग का ट्रीटमेंट ही आज का देखो यही होने जा रहा है कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड चीज रहेगा,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या, तो मैं बात किया कि प्रॉफिट, और क्या बात किया मैं लॉस, और क्या बात किया मैं रिजर्व, और क्या बात किया मैं फंड। ये सारे चीज जो देख रहे हो आप, प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, फंड है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो ट्रीटमेंट पर मैं आऊंगा, पहले तो समझो, मैं रिजल्ट के बारे में समझाया कि दो रिजल्ट क्या होने वाले हैं। देखो तो कुछ पार्टनर गेनर होंगे, कुछ पार्टनर लूजर होंगे, ये कह रहा है। तो उसी चीज को मैं इस एग्जांपल से समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि लूजर और गेनर की बात यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस की बात मैं करूं, प्रॉफिट लॉस, तो ये प्रॉफिट लॉस का अमाउंट देखो 15,000 रुपीज है बेटे। अगर इसको पार्टनर में XYZ में बांटा जाता तो 15,000 इंटू 3/6, ठीक है ना, 7,500 रुपीज की बात आता। देखो यहां, और 15,000 रुपीज का 2/5 करते हैं हम, क्योंकि सॉरी 2/6 तो 6 अढ़ाई 15, अढ़ाई दूनी 5, 5,000 रुपीज ये आता। और 15,000 रुपीज का 1/6 करते हैं हम लोग, तो 6 डेढ़े 15, 1,500 रुपया यहां पर आ जाता है, ठीक है ना। 1,500 आता है जी, 6 अढ़ाई 15 होगा, सॉरी 2,500 रुपया देखो ये आता है। तो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो से इसको बांटते, और बांटना भी चाहिए था एग्जिस्टिंग रेशियो में ही, क्योंकि ये जो भी लाभ कमाया गया है वो इस रेशियो में कमाया गया था, तो पार्टनर के बीच में बांटना भी चाहिए था इसी रेशियो में। लेकिन अब चूंकि लोग रेशियो बदल रहा है, देखो तो अगर बदले हुए रेशियो में इसको बांटोगे तब क्या होगा समझो। अगर इसी अमाउंट को हम लोग बदले हुए रेशियो में बांटेंगे, XYZ में, देखो फिर से हम लोग बांटे, 15,000 रुपीज का 1/3 एंड 15,000 रुपीज का 1/3 एंड 15,000 रुपीज का 1/3, ये जब बांटोगे तो बेटे देखो इसमें तीनों को इक्वल मिल रहा है 5,000, 5,000 एंड 5,000, ये हिस्सा आ जा रहा। देखो अब समझो कि X को 7,500, 7,500 रुपीज मिलना चाहिए था, लेकिन नए रेशियो में देखो इसको क्या मिल रहा है 5,000 रुपीज। बताओ तो रोएगा ही ना यार, तकलीफ में आ गया ना। रियल में जो इन लोग के बीच में एग्रीमेंट था लाभ हानि बांटने का वो 3:1 था, और इस रेशियो के आधार पर ये प्रॉफिट कमाया गया, तो बांटना तो चाहिए था इसी रेशियो में। अब इस रेशियो में बांटेंगे तो 7,500, 7,500 का हिस्सा आ रहा है इसका। लेकिन अब रेशियो बदल रहे हो, ये रेशियो मान लो आप 1:4 से बदल रहे हो, 1/4/2024 से आप इस रेशियो को बदलना चाह रहे हो, यानी इसके एक दिन बाद दैट इन नए ईयर में बदलना चाह रहे हो। तब भाई नए ईयर में जो लाभ हानि कमाओगे, जो रिजर्व बनाओगे, उसको ना बांटोगे 1:1:1 पर जी। जो पहले का चीज है वो तो पहले के रेशियो पर ना बटेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको भी न्यू रेशियो पर बांटने लगे, तब बताओ सीधा सीधा यहां पर एक्स जो है, ये एक्स जो है ये लूजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लूजर हो जा रहा है। देखो कितना से 2,500 रुपए से। पहले इसको 7,500 मिल रहा था, 7,500, अभी क्या मिल रहा है 5,000, यानी 2,500 से ये क्या हो गया लूजर, लॉस हो रहा है इसका। अब इसी तरह देखो वाई, पुराने रेशियो में भी इसको मिल रहा था 5,000, नए में भी मिल रहा है 5,000, तो ये जीरो इंपैक्ट पड़ा इस पर, कोई लूजर और गेनर नहीं है ये। लेकिन जेड देखो, जेड को पुराने रेशियो में मिल रहा था 2,500 रुपए, लेकिन नए रेशियो में जाओ, नए रेशियो में उसको मिल रहा है 5,000 रुपीज। तब बताओ यहां पर जेड जो है, जेड ये गेनर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको गेन हो रहा है कि नहीं, ये गेनर हो जा रहा है देखो 2,500 रुपए से। तो मैं क्या बोला था कि जैसे ही रेशियो को बदलोगे, ठीक है, और बदले हुए रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे चीजों को, जो भी चीजें हैं यहां पड़ा हुआ, अगर उसको बदले हुए रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पार्टनर के बीच में, तब क्या होने लगेगा, तब दो ही रिजल्ट होने हैं, या तो कुछ पार्टनर गेनर हो जाएंगे या कुछ पार्टनर लूजर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, देखो एक्स को नुकसान होने लगा, जेड को फायदा होने लगा रेशियो बदलने से। इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना है कि ऐसा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, और किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो, सारा कुछ टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग चले।
तो अब हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाए। मैं आपको समझा के यहां दिखाने का प्रयास किया कि लूजर गेनर की कहानी आएगा या नहीं आएगा, लूजर गेनर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो मैं साफ आपको निकाल कर दिखाया कि लूजर गेनर यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आ रहा हूं। देखो सीधा सीधा बात अब मैं कर रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो देख रहे हो आप लोग, इसका देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, ये दो ट्रीटमेंट देख दो, दो पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है इसमें। क्या दो पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है भाई? कि अगर किसी को नफा नुकसान ना हो, इससे बचना चाह रहे हो, इस चीज से कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को गेन ना हो, कोई लूजर ना हो, कोई गेनर ना हो, अगर इससे बचना चाह रहे हो तो आप इन इंफॉर्मेशन को क्लोज कर दो। क्या करोगे? बंद करने के लिए सीधा सीधा बोल रहा है, तो बंद जब करोगे तो ओल्ड रेशियो में बंद होगा। देखो ओल्ड रेशियो, जो रेशियो पहले से आपका है एग्जिस्ट कर रहा है, उस रेशियो में बंद कर देना है। तो एक आंसर ये जाएगा। अगर हम लोग बंद करेंगे ओल्ड रेशियो में तो 15,000 का जो बंटवारा भी हम लोग किए थे 15,000 का, उसमें एक्स का आया था 7,500, वाई का आया था 5,000, जेड का आया था 2,500। सब लोग हंसेंगे, सब लोग खुश रहेंगे कि भाई उसी रेशियो में आप इस चीज को यहां से हटा दो बैलेंस शीट से, अगले बैलेंस शीट में इसको नहीं ले जाना है, इस बात को, पुरानी बात को यहीं पुरानी रेशियो में समाप्त कर दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक तो आपके पास समाधान यही है कि जिसका जितना रियल हिस्सा 3:1 में बन रहा है उतना देख के इस कहानी को यहीं खत्म करो, इस चीज को यहीं बांट दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो, यहीं बांट के पुराने रेशियो पर खत्म करो। तो एक पॉसिबल ट्रीटमेंट यही होगा कि आप यहीं पर इसको क्लोज कर दो। तो हम लोग क्लोज करने की एंट्री यहां पर सीखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगा, इसके जर्नल एंट्रीज क्या होंगे, यह सीखना है कि जब क्लोज करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, सारे पार्टनर मिलकर कहते हैं कि नहीं जी हम लोग अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट टू क्लोज, क्लोज नहीं करना है, नॉट टू क्लोज। नॉट टू क्लोज का मतलब क्या हो गया बेटे कि आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, कंटिन्यू यानी आगे के बैलेंस शीट में भी ले जाना चाह रहे हो। ये सारे पार्टनर चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक चाह रहा है, जो खुश है, जो गेनर है वही चाह रहा है, ऐसा नहीं है। सारे पार्टनर के सहमति से ही कोई काम होता है फर्म में, देखो किसी एक के चाहने से नहीं होना है। तो सारे पार्टनर का कहना है कि छोड़ो ना यार, अभी इसको नहीं बांटेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने दो, बैलेंस शीट में ही पड़ा रहे, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी, अगला बैलेंस शीट जो बनेगा मेरा 2025 का, उसमें भी ये दिखना चाहिए। बोला ठीक है, बात है, दिखना चाहिए, लेकिन दिखना चाहिए तो भैया जो अभी नुकसान हो रहा है फ्यूचर रेशियो पर, अब मान लो आगे बढ़ा दोगे 2025 में इसको कैरी कर दोगे तो फिर तो ये नया रेशियो में बंटना लगेगा ना जी, पुराना रेशियो तो समाप्त हो जाएगा, वहां से नया रेशियो आ गया है जब, तो इसकी बंटवारा तो नया रेशियो में करोगे, और जैसे ही नया रेशियो में फ्यूचर में बंटवारा करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो फिर एक्स को 5,000 मिलने लगेगा 7,500 की जगह पर, तब तो उसको 2,500 का फ्यूचर में नुकसान होने लगेगा। ठीक है, वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था इसका, पहले भी 5,000 अभी भी 5,000, तो वाई तो न्यूट्रल है, कोई मतलब ही नहीं है जी। लेकिन जेड तो भले भले, जेड तो खुश है कि पहले हमको पुराने रेशियो में मिल रहा था 2,500, 2,500 रुपया, और नया वाला में जब होगा तो कितना मिलेगा, 5,000 रुपया, 5,000, तो उसकी तो भले भले है, खुश है वो। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मजाकिया बात मैं बोल रहा हूं, खुश होने की बात नहीं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए कि किसी को खुशी और किसी को गम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग खुश रहें। तो ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है अपने को कि सब लोग खुश रहे। कब कहता है एक्स की ऐसा करो भाई जेड, आपको जो फ्यूचर में 2,500 का बेनिफिट होने वाला है और हमको जो अभी प्रेजेंट में लॉस हो रहा है, ठीक है, या फ्यूचर में ही लॉस होगा, प्रेजेंट लॉस क्या है, जिस समय आप इक्वल बांटोगे उस समय मेरा लॉस होगा और आपका प्रॉफिट होने लगेगा। आप ऐसा करो कि 2,500 रुपया अपने कैपिटल से मेरे कैपिटल में दे दो, माने कंपनसेट कर दो, जो आपको फायदा होगा 2,500 रुपया और जो मेरा नुकसान हो रहा है 2,500 का, उसको आप कंपनसेट कर दो, अभी 2,500 रुपए का हिसाब दे दो, फिर बाद में हम लोग 5-5 हजार रुपया तीनों ले लेंगे, लेकिन अभी 2,500 रुपया हमारा जो नुकसान होने वाला फ्यूचर में उसको भरपाई कर दो, कंपनसेट कर दो। तो विकल्प देखो सेकंड वाले में ही होता है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे
तो कंटिन्यू करने के लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। देखो कंपनसेट की बात आएगा, ठीक है। कौन किसको कंपनसेट करेगा? तो हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। लूजर को गेनर कंपनसेट करेगा, यानी 2500 रुपए का कंपनसेशन अभी दे देगा, फिर बाद में आप उसको इक्वल बांटते रहो, 5000 5000 5000 लेते रहो, ठीक है ना। तो एक ट्रीटमेंट आपके पास यही होने वाला है। देखो तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप पहला ट्रीटमेंट जो क्लोज करने वाला बात है उस पर एंट्री सिखा रहा हूं। फिर मैं इसको सिखाऊंगा कि जब नॉट टू क्लोज नहीं क्लोज करना है, कंटिन्यू करना है, तब प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा। क्लोज करना है इमीडिएट पुराने वाले रेशियो पर, तब प्रॉब्लम यानी उसकी जर्नल क्या होगा, और जब हमको कंटिन्यू करना है तो कंपनसेट वाला स्टेप क्या होगा, वहां प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा। तब प्रॉब्लम बना के देख रहे हैं हम लोग। देखो इसी प्रॉब्लम को बना के देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम ही मान लो प्रॉब्लम है, इसी को बना रहा हूं। देखो तो अगर हम लोगों को बेटे क्लोज करना है, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आ गए हम लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको हम समझाए यहां पर कि या तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो फिर कंपनसेट करने की बात आने लगेगा, ठीक है, कंपनसेट। और जब कंपनसेट की बात आएगा तो एक जर्नल एंट्री केवल होता है कंपनसेट करने के लिए, देख लेना, एक से ज्यादा नहीं। इसमें अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट है, लॉस और तो जितना इंफॉर्मेशन उतना एंट्री जा सकता है, या कंपाउंड एंट्री एक साथ ले सकते हो लायबिलिटी साइड के लिए और एक एंट्री ले सकते हो एसेट साइड के लिए, ऐसा हो सकता है। देखो अब मैं क्लोज वाली एंट्री समझा रहा हूं। देखो यहां पर मैं इसका जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, JE फॉर जर्नल एंट्री, ये समझा रहा हूं। देखो मैं पहले समझाया था कि डेबिट को प्लस से डिनोट किया और क्रेडिट को माइनस से। 100 हमारा प्लस और 100 हमारा माइनस है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 0। यानी बंद करने का तरीका समझाए थे कि जब डेबिट को बंद करना हो तो उतने से क्रेडिट कर दो, यानी फुली क्रेडिट कर दो, और जब क्रेडिट को क्लोज करना है तो उतने से डेबिट कर दो, यानी फुली डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएगा ये। तो चूंकि यहां क्लोज करना है इसलिए साइन को पहचानना है। देखो अभी हम लोग लायबिलिटी साइड के इंफॉर्मेशन को क्लोज करने जा रहे हैं, जनरल लीजर को, पीएनएल को, ये दोनों को क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल लायबिलिटीज क्या होता है बेटे? माइनस होता है, दैट इज क्रेडिट होता है। और ऑल एसेट्स क्या होता है? प्लस होता है, दैट इज डेबिट होता है। 4 पिलर की जो मैं बात किया था, वो 4 पिलर में 2 पिलर देखो एसेट्स और लायबिलिटी का है यहां पर। तो सारे लायबिलिटी जो होते हैं वो माइनस होते हैं, दैट इज क्रेडिट होते हैं, और सारे एसेट्स जो होते हैं वो प्लस होते हैं, दैट इज डेबिट होते हैं। अब देखो हमको क्रेडिट को क्लोज करना है, यानी जनरल लीजर और पीएनएल को क्लोज करना है जो क्रेडिट में है। तो जितना सही क्रेडिट में उतने से डेबिट मार देंगे, फुली डेबिट, बंद हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पर, समझो। पहला एंट्री में है जनरल लीजर के लिए कर रहा हूं। देखो अब ये जनरल लीजर क्रेडिट में है तो फुली डेबिट कर देंगे। देखो इसको, तो हमारा एंट्री यहां पर क्या आने लगा समझो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 21,000 टू करोगे यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब इस 21,000 को बांटोगे आप 3 to 1 में, आप 21,000 को बांटोगे 3/6 तो 10,500 देखो यहां पर आएगी। इसके बाद 21,000 का 2/6 करोगे तो 7,000 आएगा। देखो एंड 21,000 का 1/6 करोगे तो 3,500 आएगा। देखो तो 10, 7, 17, 3, 20 और 21 ये हो गया। एक एंट्री देखो अपना कंप्लीट हो गया बेटे, समझ लो। गॉट इट? तो सब लोग समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत का एंट्री में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई कहां दिक्कत हुआ, फिर मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। कहीं दिक्कत हो आप फट से पूछो। तो मैं आपको यहां पर समझा दिया। देखो पहला एंट्री क्लोज करने का। अब सेकंड देखो पीएनएल को हम क्लोज कर रहे हैं। पीएनएल ये भी क्रेडिट में है, फुली डेबिट कर देंगे। तो हमारा देखो यहां पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना? 15,000 टू एक्स कैपिटल
2 वाइज कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम लोग बांटे थे 7,500, 5,000 एंड 2,500, ये किए थे हम लोग। तो हमारा देखो सेकेंड एंट्री ये हो गया है, इधर का देखो काम हो गया, बंद हो गया। अब हमको बंद करना है देखो ये 9,000 को, तीसरा एंट्री। अब चाहोगे तो आप ये दोनों के लिए एक सिंगल एंट्री ले सकते हो, हम चाहेंगे तो ये तीनों के लिए एक सिंगल एंट्री ले सकते हैं, वैसा भी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम इंडिविजुअल एंट्री लिए हैं अलग अलग सबका, ठीक है। कंपाउंड एंट्री भी ले सकते हैं एक साथ, एक एंट्री कंपाउंड करके। अब देखो यहां पर मैं तीसरा एंट्री कर रहा हूं, देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तीसरा एंट्री मैं ले रहा हूं, क्लोज वाला, अभी क्लोज सेक्शन चल रहा है, रखना ही है। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका प्लस में है, डेबिट में है, तो जितना से डेबिट है आप फुली क्रेडिट कर दोगे, यानी ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो आपका ये चला गया देखो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहां आ गया आपका 9,000। तो हम डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो एक साइड बंद करने वाला इंफॉर्मेशन रहेगा, दूसरे साइड कैपिटल रहेगा, सीधा सीधा लॉजिक है, देखना जी। तब बंद करना तो बहुत आसान है जी, ये क्रेडिट में है तब फुली डेबिट कर दो, और ये डेबिट में है तब फुली क्रेडिट कर दो। ये क्रेडिट में है तो डेबिट करेंगे, तो ये तो डेबिट में चला गया तो कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। और देखो ये डेबिट में है तब बंद करने के लिए फुली क्रेडिट करेंगे, तो जब ये क्रेडिट में चला गया तो कैपिटल ऑटोमेटिक डेबिट में जाने वाला है, ठीक है ना, कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये हो गया देखो डेबिट। अब यहां पर आपका अमाउंट जो आ गया, अमाउंट तो 9,000 है, 9,000 इंटू 3/6 करोगे तो आ गया 4,500 रुपया, देखो पहला में 4,500, ठीक है ना। 9,000 इंटू 2/6 करोगे तो ये आ गया आपका 3,000, और 6 डेढ़े 9 होगा, 1,500 रुपया देखो यहां आ जाएगा। अब आपका 9,000 का हिसाब मिल गया, देख लो ये तक क्लोज बेटे जहां भी करना रहेगा, ऑप्शन आपके पास दो ही है, देखो इसका ट्रीटमेंट का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, या तो क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है, सिंपल, तीसरा कुछ नहीं है। क्लोज करना है तो सिंपल तरीका, क्लोज की एंट्री समझा दिए कैसे क्लोज होता है। अब अगर आपको कंटिन्यू करना है, यानी आगे की बैलेंस शीट में ले जाना है, तो मैं बोला कंपनसेट करना पड़ेगा तब, ठीक है ना। अब कंपनसेट अगर करना पड़ेगा बेटे तो कैसे कंपनसेट होगा समझो। देखो कंपनसेट करने के लिए हम लोगों को 3 स्टेप लेना पड़ेगा। पहले यहां जाएगा देखो स्टेप 1, स्टेप 1 में हमको निकालना होगा सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे निकालोगे सेक्रीफाइस रेशियो, इसकी फॉर्मूला होता है देखो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो जिसको शॉर्ट में हम लोग OR लिखते हैं, देखो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यानी NR, OR माइनस NR। सबसे पहला 3 स्टेप में आंसर आएगा, देखो पहला स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग, सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो, यहां पर x है, y है, z है। ओल्ड रेशियो तो 3/6 है, 2/6 है, 1/6 है, ये है, माइनस 1/3 है, 1/3 है, माइनस 1/3 है। अब इसकी रेशियो जब चेक करोगे क्या आएगा, देखो 6 ही आएगा एलसीएम, देख लेना भाई। तो 3 माइनस 1 तो ये आ गया 2/6, यहां भी 6 आएगा देखो, तो 2 माइनस 1 1/6, ठीक है। और यहां आपका आ गया 6 में 1 माइनस 2, तो ये आ गया आपका माइनस में 1/6, ये आ रहा देखो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहां भी 2 आएगा रे भाई, ये आएगा 0/6, देखना ये आ रहा है। अब देखो 0/6 आएगा, तीन 6, 3 एकम 3, 3, 3, 6, रेशियो तो ही जाएगा जी 6 एकम 6, 1 3, और 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1/6 है, देखो मेरा मिस्टेक हो रहा था।
अब देखो 1/6 आपका बेटे ये प्लस में है देखो, और ये माइनस में है, ठीक है ना। जो प्लस में होते हैं वो लूजर होते हैं, देखो ये लूजर है, और जो माइनस में होते हैं ये गेनर होते हैं। ये गेनर है, देखना, एक लूजर हो गया, एक गेनर हो गया, एक लूजर है, गेनर है, देखो एक लूजर है, गेनर है। जो प्लस में है वो कौन है, वो लूजर है, और जो माइनस में है वो गेनर है। रेशियो माइनस में गया दैट इज गेन कर रहा है, रेशियो प्लस में गया दैट इज लूज कर रहा है। तो ये ऐसे रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल कर दिखा दिया, देखो कैसे रेशियो निकला। वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, देखो जीरो इंपैक्ट, ठीक है ना। लेकिन एक्स यहां पर क्या हो गया, लूजर, और जेड क्या हो रहा है, गेनर। अभी पहले डेटा लेके भी समझाए थे, वही हो रहा था, जेड को 2500 से फायदा हो रहा था और एक्स को 2500 से नुकसान हो रहा था। ये रेशियो भी बता रहा, देखो एक्स लूजर है और जेड यहां पर गेनर है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि 1/6 जो है एक्स लूज कर रहा है और 1/6 जो है जेड गेन कर रहा है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। देखो स्टेप 2 में अब हम लोग जाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, देखो स्टेप 2 में निकालोगे फाइंड आउट gained and losed amount, ठीक है। अब लूज कितना गेन किया और कितना लूज किया उसको अमाउंट में निकालना है, ये जानना हम लोग को, ठीक है। अब मान लो ये प्रॉब्लम अगर हम यहां पर ले रहे हैं जनरल रिजर्व का, अभी 3 चीज एग्जांपल मैंने जी, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। मान लो यहां बात मैं कर रहा हूं जनरल रिजर्व का, ये 21,000 रुपए की बात कर रहा हूं। मान लो ये कहानी मेरा जनरल रिजर्व पर जा रहा है, मान लो ये एक का ट्रीटमेंट देख रहा है जनरल रिजर्व का। तो अमाउंट यहां पर निकालोगे तो एक्स हमारा लूजर था, ठीक है ना। तो एक्स जो है एक्स लूज्ड किया है, कितना लूज किया, 21,000 का 1/6 ये लूज किया। और जेड्स जो है जेड्स गेन किया, 21,000 का 1/6 ये गेन किया है, ठीक है ना। तो देखो अमाउंट में क्या आ गया फिगर, 21,000 का डिवाइडेड बाई 6 कर दे हम लोग, अरे यार 21,000 डिवाइडेड बाई 6 करें तो ये 3,500 रुपीज आ रहा है। देखो तो ये स्टेप 2 में आपको निकालना है लूज्ड और गेन्ड अमाउंट। जो भी आप रेशियो निकाला स्टेप 1 में, उसी रेशियो से आपको लूज्ड और गेन्ड अमाउंट निकालना है। जिसका भी ट्रीटमेंट आप इसमें करने जा रहे हो, जनरल ईयर का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, अलग अलग अभी इंडिविजुअल समझा रहे हैं तब। तो जनरल ईयर का अमाउंट 21,000 है, 21,000। उस 21,000 का अगर बंटवारा इन फ्यूचर किया जाता 1:1 में, तो वहां पर क्या होना था, एक्स लूज कर रहा है अपना अमाउंट 3,500 से और जेड गेन कर रहा है 3,500 से, 3,500 से। तो ये स्टेप 2 में आपको निकालना है। अब स्टेप 3 में जाएंगे। देखो हम लोग अमाउंट में लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, एक्स लूजर है। अब जाओगे स्टेप 3 में, स्टेप 3, ठीक है ना। अब ये स्टेप 3 में हम लोग कंपनसेट एंट्री लेंगे। देखो कंपनसेट एंट्री लेना है, यानी आंसर में आ जाएंगे। देखो कंपनसेट एंट्री, देखो प्रॉफिट के केस में ये हो रहा है, प्रॉफिट है, रिजर्व है या फंड है, इसके केस में एंट्री जाना है। देखो क्या, लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, गेनर जो है वो कंपनसेट करेगा लूजर को, तो गेनर का कैपिटल घटा देंगे और लूजर का कैपिटल बढ़ा देंगे। अब गेनर देखो जेड है और ये क्रेडिट में है, यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है। तो जेड का कैपिटल घटाने के लिए उसको डेबिट कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, घट जाएगा ये। तो हमारा देखो यहां पर गया जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 यहां पर चला जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल बढ़ा देंगे कितना से, 3,500 से, 3,500 से, ठीक है ना। तो देखो आपका ये एंट्री हो गया। 3 स्टेप में आंसर आएगा जब कंपनसेट वाली बात जब आप करोगे, ये जब बात आप करोगे तो 3 स्टेप में जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में आपको क्लियर कट में समझाने का प्रयास किया कि जब भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, फंड हो, इसकी काम करना है चेंज रेशियो में, तो आपके पास ऑप्शन 2 है।
ऑप्शन 2 में पहला ऑप्शन क्या है, क्लोज कर देना इमीडिएट पुराने रेशियो में, लूजर और जो है सो गेनर का बात ही समाप्त हो जाएगी। या सेकंड ऑप्शन आपके पास है कंटिन्यू करो, तो जब कंटिन्यू करोगे तो आपको फिलहाल कंपनसेट करना पड़ेगा। और जब कंपनसेट वाली प्रॉब्लम दिया रहे, प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा आपको आंसर वैसे ही देना है। प्रॉब्लम में क्लियर बोलेगा क्लोज करना है जी, तो क्लोज वाली एंट्री में जाना। प्रॉब्लम बोल दिया कि नहीं इसको कंटिन्यू करना है और कंपनसेट एंट्री करना है जी, चाहे एक सिंगल एंट्री पास करना है। देखो एक सिंगल एंट्री हुआ है तो बोलेगा पास है सिंगल एंट्री, तो मतलब समझ जाना कंपनसेट वाली बात कह रहा है। तो कंपनसेट वाली बात में 3 स्टेप लेना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में रेशियो चेक कर लेना कि कौन वहां गेनर है कौन लूजर है, ये रेशियो बता देगा। जो माइनस में चला गया वो गेनर है, जो प्लस में चला गया वो लूजर है, क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में जाके गेन्ड अमाउंट और लूज अमाउंट पता कर लेना, जिस चीज का सॉल्यूशन खोज रहे हो उसका उस अमाउंट को पकड़ना और इनटू जो रेशियो निकाले हो उस रेशियो से गेन्ड अमाउंट और लूज अमाउंट को तय कर लेना। और तीसरा स्टेप में जाकर कंपनसेट वाली एक सिंगल एंट्री पास कर देना। तो सीधा बोला गया लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, लूजर को गेनर कंपनसेट करेगा। कैपिटल टू कैपिटल होता है कंपनसेशन, तो गेनर की कैपिटल को कम कर देना है और लूजर की कैपिटल को बढ़ा देना है, बस इतने करना है। कैपिटल क्लियर देखो माइनस में दिख रहा है यहां क्रेडिट में, जिसका भी कैपिटल घटाना है उसको डेबिट मारो, साइन क्लियर कट समझाए हुए हैं। और जिसका कैपिटल बढ़ाना है उसको फिर से क्रेडिट मार दो। बढ़ाना है तो पहले से माइनस में और माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। और डेबिट में कर दोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक पूरा का पूरा समझा दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड का सॉल्यूशन क्या होना है। तो मैं बात आज प्रॉफिट लॉस का किया हूं, ठीक है, रिजर्व का किया हूं, हालांकि और भी रिजर्व में अभी बात आएगा सेपरेट, उस पर भी मैं प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। और बाकी अभी बचा हुआ है गुडविल और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर भी वीडियो लाऊंगा। तो होप कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ये चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में करना क्या होता है, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड अप कर रहा हूं, यहीं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है ना। तब तक सभी को बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।